हेलो दोस्तों, तो आज का ये सवाल देखते हैं मैथ एप्टीट्यूड का या क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। पी और क्यू दोनों मिलके जो है एक काम को, ठीक है, कैन डू अ जॉब मतलब एक काम को वो 6 दिन लगाते हैं दोनों मिलके। क्यू एंड आर जो है वही सेम काम जो है, वही जो एक काम है उसको 60/7 डेज लगाते हैं, ठीक है। और पी ने फिर वो काम शुरू किया और 3 दिन तक करता रहा। फिर क्यू एंड आर ने वो काम 6 दिन तक किया, ठीक है। उसके बाद देन द डिफरेंस ऑफ डेज इन विच आर एंड पी कैन कंप्लीट द जॉब इज। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस करने का बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, आप हर एक आदमी का निकाल लीजिए कि एक दिन में काम कितना करता है, ठीक है। ईच पर्सन ईच डे, ठीक है। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। हर एक आदमी, ठीक है। हर एक आदमी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, ये आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली ये एक्चुअली पेयर कर करके दिया है ना, दो दो का मिला के दिया है, तो हम ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन से देख के नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है 6 दिन या इधर 60/7, वो कंबाइंड दो लोगों को मिला के दी है। तो हमें इसमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट वर्क डन बाई पी इन 1 डे, ठीक है। ठीक है, लेट वर्क डन बाय पी इन 1 डे, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि पी जो है उसे एक दिन में काम मतलब एक दिन में वो कितना काम कर लेता है भाई, 1/a कर लेता है। और इसमें ये भी है कि भाई हमारा जो टोटल वर्क है वो 1 है, ठीक है, एक काम है। ऐसे ही जैसे हमने पी का निकाला कि एक दिन में वो 1/a काम कर लेता है, तो पी को वो एक पी अकेला अगर उस एक काम को करे तो कितने दिन लग जाएंगे, 1/a करेंगे तभी तो 1 आएगा, मतलब A डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है बस इस चीज़ को समझाने के लिए, एक दिन में 1/a काम करता था, तो पी अगर A दिनों तक काम करता रहेगा तो 1/a इंटू एक हो जाएगा, तो इक्वल टू मतलब 1 आ जाएगा, जो कि हमारा टोटल वर्क था, ठीक है। तो ये बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया। वैसे ही क्यू का मैंने लिख दिया कि एक दिन में वो 1/b काम कर लेता है, वैसे ही हम आर के लिए लिख देते हैं, ठीक है। ये आर के लिए भी लिख दिया कि एक दिन में वो 1/c काम कर लेता है। अब हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। पी और क्यू दोनों मिल के वो जो एक काम था, ये जो एक काम था, एक जॉब थी, ठीक है, वो 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे लिखें, पी और क्यू दोनों मिलके, मतलब ये पी ने भी 6 दिन काम किया, क्यू ने भी 6 दिन काम किया। अब एक दिन में तो 1/a काम हो जाता था, तो पी 6 दिन में 6/a काम कर लेगा और क्यू भी 6 दिनों में 6/b काम कर लेगा। और ये बराबर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक दे कैन कंप्लीट अ जॉब, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर ये पी और क्यू दोनों मिलके 6 दिनों तक काम करेंगे। तो ये मैं लिखता हूँ नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिख दी, पी और क्यू दोनों 6 दिन के लिए काम करेंगे तो इक्वल टू एक जॉब कंप्लीट कर देंगे। तो पी ने 6 दिनों के लिए काम किया तो 6/a ये आ गया, और क्यू ने भी 6 दिनों तक काम किया तो 6/b इधर आ गया। अब मैं 6 कॉमन लेके इधर चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई ये इक्वेशन, ओके। अब हम आगे चलते हैं। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, क्यू एंड आर दोनों मिलके वही काम 60/7 डेज में कर लेते हैं, मतलब क्यू 60/7 डेज तक काम करेगा और आर 60/7 डेज तक काम करेगा, तो वो एक जॉब कंप्लीट कर लेंगे। आइए इस इंफॉर्मेशन को भी लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था कि क्यू एंड आर मिल के 60/7 डेज में कर लेते हैं,
तो मतलब Q 60/7 डेज तक काम किया, तो 60/7 इंटू 1/b, 1/b तो एक दिन का था, तो 60/7 डेज का मल्टीप्लाई 60/7 से कर देंगे। वैसे ही आर भी मिलके, दोनों मिलके 60/7 डेज तक काम किए, दोनों ने किया था, तो ये भी 60/7 इंटू 1/c हो गया और इक्वल टू एक काम किया था इन्होंने। वैसे ही 60/7 कॉमन लेके मैं राइट हैंड साइड पे चला गया, तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 7/60। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि P ने काम शुरू किया और वो 3 दिन तक काम करता रहा, तो कितना काम हो जाएगा 3/a। और फिर Q&R मिल के 6 दिन तक काम करते रहे, ठीक है, तो वो 6/b और प्लस 6/c हो जाएगा। तो अगर मैं ये P स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज, Q&R कंटिन्यूड फॉर 6 डेज, तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, ठीक है, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब इस इंफॉर्मेशन से ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। P ने 3 दिन तक काम किया, तो एक दिन का काम तो उसका 1/a होता था, तो 3 दिन तक काम किया तो 3/a। वैसे Q&R ने मिलके 6 दिन तक काम किया, तो 6/b प्लस 6/c इक्वल टू 1 हो गया, काम वो पूरा हो गया। अब मैं इसे 6 कॉमन ले सकता हूँ, है ना, ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, 6 को कॉमन ले लिया। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन जो डिराइव करी थी, ठीक है, इसमें 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 7/60 जो आया था, ये वैल्यू 1/b प्लस 1/c, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब 6 और 60 आपस में वो कैंसिल करेंगे, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो ये 7/10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 7/10 मेरे पास आ गया, और फिर ये मैं इसे दूसरे साइड ले जाऊंगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस 7/10 मुझे 3/10 मिलेगा, 3 और 3 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 10 डेज आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है उस एक काम को करने में 10 दिन लगाता है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब जो है मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ये जो a की वैल्यू मेरे पास आई है ये इसमें पुट कर दूंगा और मैं b निकाल लूँगा। b मतलब q जो है कितना दिन लगाता है इस एक काम को ख़त्म करने में, फिर मेरे पास b निकल जाएगा, उसके बाद मैं c निकाल लूँगा। तो c क्या है कि c से हमें पता चल जाएगा r इस एक काम को करने में कितना दिन लगाता है, और मुझे फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि यही पूछा था क्वेश्चन में कि R जितना दिन लगाता है और P जितना दिन लगाता है, तो उन दोनों में अंतर कितना होगा, ठीक है, दोनों में कितने दिनों का अंतर होगा, ठीक है। तो अब हम B निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये जो a इज इक्वल टू 10 आया था इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। आप इस इक्वेशन का नाम 1 भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1/10 हो गया, 1/10 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/6, और ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया कि b की वैल्यू आई है 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q जो है इस एक काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब मेरे पास जो b की वैल्यू आ गई वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और इससे c की वैल्यू निकालूंगा बिल्कुल इसी तरह। तो फ्रेंड्स मैंने जो है ये जो b की वैल्यू आई थी 15 डेज वो इसमें पुट करके 1/15 प्लस 1/c इज इक्वल टू 7/60, ठीक है, इससे मैंने c की वैल्यू निकाल दी है, 20 डेज निकली, जो कि निकला है कि r इस एक काम को कितने दिन में कर लेगा, 20 दिनों में, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा था कि डिफरेंस ऑफ डेज इन विच r एंड p कैन कंप्लीट द जॉब, तो r जो है, तो r जो है 20 दिन में काम करता है, और p जो है 10 दिन में काम ख़त्म करता है, ठीक है। r जो है 20 डेज लगाता है, यही r का यही था ना, एक दिन में 1/c था, तो मतलब इस पूरे एक काम को 20 डेज में कंप्लीट करेगा r, तो r माइनस p जो है 10 डेज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी थी, डिफरेंस ऑफ डेज इन विच r एंड p कैन कंप्लीट द जॉब इज इक्वल टू c जो है r इतने दिन लगाता है और p जो है इतने दिन लगाता है, तो c माइनस a कर दिया हमने, तो 20 माइनस 10 जो कि 10 डेज आ गया, ये फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके, और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।